अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं आपका टीचर मोहम्मद बिलाल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इसके लास्ट लेक्चर में हमने इसका रिव्यू एक्सरसाइज देखी थी। रिव्यू एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन हमने इसके सोल्व किए थे। तो आज के लेक्चर में हम इसका यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है जी हमारे पास थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से, यानी कि दो दर्जी मसावातों का नजरिया। हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। लेकिन हम चैप्टर 2 के अंदर थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस करेंगे, यानी कि दो दर्जी मसावातों का नजरिया। तो सबसे पहले कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट। इस चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर ये यूटिलाइज होगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a, b और c तीनों की वैल्यूज गिवन होती है। उसके साथ हमने क्या करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। हम वैल्यूज निकाल के इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। उर्दू में से बोलते हैं फर्क कुनिंदा फाइंड करना। आगे कुछ रूल्स हैं हमारे पास, 4 रूल्स हैं, यानी कि आज के लेक्चर में ये तो यूटिलाइज नहीं होंगे, लेकिन आगे वाले क्वेश्चन में ये रूल्स आपके पास यूटिलाइज होंगे। वो रूल्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहला रूल है हमारे पास, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac तो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है, यानी कि जैसे आपके पास 49 है तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके अलावा अगर आपके पास 16 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, और उसके अलावा अगर आपके पास 25 है तो ये भी एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, वो 0 से ग्रेटर हो, और उसके अलावा क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर वो क्या होगा, रूट्स की नेचर क्या होगी, फिर हमारे पास रूट्स की नेचर होगी, रूट्स में हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। सेकंड नंबर पे है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे 13 आ जाए, 14 आ जाए और उसके बाद 17 आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर क्या होगा, रूट्स, फिर हमारे पास रूट्स होगा इर्रेशनल एंड अनइक्वल। उसके बाद नंबर 3 पे है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो रूट्स आपके पास रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। ये चीजें एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं, और आगे जाके हमने क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसमें बताना है, हमने नेचर ऑफ रूट्स बतानी है, तो वो इन रूल्स की मदद से ही बताएंगे। ये रूल्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आगे लास्ट पे हमारे पास है, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी, यानी कि रूट्स फिर क्या होगा, इमेजिनरी होगा। यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0 हो, यानी कि वो नेगेटिव में हो, तो फिर रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। हमने क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब वो कैसे करेंगे, जैसे है 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। हम जानते हैं कि a हमारे पास है 2 और b हमारे पास है 3 और c इज इक्वल टू है -1। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हमने चैप्टर 1 में देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, हमारे पास ax का स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हमें पता चला कि a की वैल्यू कौन सी है और b की वैल्यू कौन सी है और c की वैल्यू कौन सी है,
क्योंकि a जो x स्क्वायर के साथ जो होगी वो होगी a की वैल्यू, और जो x के साथ होगी वो होगी b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट के साथ होगी वो क्या, यानी कि कांस्टेंट होगी वो होगी c की वैल्यू। तो इसी तरह हमने a, b और c की वैल्यूज लिख ली। फिर ये देखें x स्क्वायर के साथ मौजूद है तो ये a की वैल्यू, x के साथ मौजूद है ये b की वैल्यू, और ये कांस्टेंट है तो ये c की वैल्यू। हमने फार्मूला हमारे पास है एज वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो सिंपल इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। b स्क्वायर इट मीन 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट की 2 और c की जगह पे c की वैल्यू माइनस 1 पुट की। तो ये जब 4 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 हो जाएगा। 9 प्लस 8 इज इक्वल टू 17, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 6x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो इसमें भी हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a हमारे पास 6 है, b है जी माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू 3। एज वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac इस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है। तो a की जगह पे b की जगह पे b की वैल्यू, क्योंकि b है जी माइनस 8, यहां पे माइनस 8 पुट करेंगे। उसके बाद माइनस 4ac, a की जगह पे 6 पुट करेंगे क्योंकि a की वैल्यू 6 है, और c की जगह पे 3 पुट करेंगे क्योंकि c की जगह पे c की वैल्यू क्या है, 3 है। तो माइनस का 8 जब माइनस का 8 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 64, माइनस इस 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 24, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 72। तो ये आ जाएगा माइनस का 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, और छोटी वैल्यू प्लस की है। तो आपके पास आंसर बड़ी वैल्यू आएगा और लेकिन माइनस में आएगा। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि थर्ड पार्ट है क्वेश्चन 1 का। 9x का स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। सबसे पहले a की वैल्यू x स्क्वायर के साथ जो होगी, यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a की वैल्यू है, और जो b का कोफिशिएंट होगा वो, यानी कि x का जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट होगा वो c की वैल्यू है। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू माइनस 30, c इज इक्वल टू 25। एज वी नो दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले b की वैल्यूज पुट करेंगे। माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि a की जगह पे 9 और c की जगह पे 25। आगे क्या पुट करेंगे, ये बन जाएगा 30 का, जब 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 900, इनके 900 माइनस 35, यानी कि 4 को 9 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया 36, और इस 25 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा 900। 900 में से 900 को माइनस करेंगे तो आपके पास 0, इसका आंसर आ जाएगा। आगे है जी क्वेश्चन नंबर, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है 4 स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम a, b और c की वैल्यूज लिखेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 4 और b की है माइनस 7 और c की है माइनस 2। एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला है जी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले b की जगह पे b की वैल्यू पुट करेंगे। माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह पे a की वैल्यू 4 है और c की है माइनस 2, तो माइनस 2 पुट करेंगे। ये 4 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 16, ये माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 32। 49 प्लस 32 आपके पास हो जाएगा, ये बन जाएगा 20, यानी कि 81। तो आपके पास इसका डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 81। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।